हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग हब। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको इट और दिस के डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इट और दिस दोनों का अर्थ यह या इस और इसे होता है। जनरली हम क्या करते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स जो हैं इसमें भ्रमित हो जाते हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट का प्रयोग कहाँ पर करें और दिस का प्रयोग कहाँ पर करें। तो दिस जो होता है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जबकि इट जो है एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। दिस का प्रयोग जो है हम पास की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं दिस इज़ अ पेन या दिस इज़ अ टेबल या दिस इज़ अ चेयर। इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो ये हम किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए यूज़ में लाते हैं। जबकि इट का प्रयोग जो है हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पर हमें किसी बेजान वस्तु या पशु पक्षी या किसी छोटे बच्चे को उसके बार बार प्रयोग में लाने को रोकने के लिए, उसके एक्सेसिव यूज़ को रोकने के लिए हम एज ए पर्सनल प्रोनाउन इसका यूज़ किया करते हैं। इट जो है वो हमेशा बेजान वस्तुओं, पशु पक्षियों या छोटे छोटे बच्चों के बदले में बोला जाने वाला शब्द होता है। इस तरह से अब देखेंगे हम एक एग्जाम्पल में, ये हमने लिखा दिस इज़ अ टेबल एंड इट इज़ ब्रोकन। तो दिस जो आ रहा है, देखो ये हम टेबल की ओर इशारा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दिस इज़ अ टेबल, यह एक मेज़ है। एंड के बाद मैंने बोला इट इज़ ब्रोकन, और ये टूटी हुई है। यह कौन? टेबल। तो टेबल जो है वो टूटी हुई है। अब यहाँ टेबल को इट कहा गया है। तो इसी तरह के हम और भी बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कव, इट इज़ ब्लैक, ये गाय है और यह काली है। तो यह जो कह रहे हैं हम उस वाक्य में काली गाय को बतला रहे हैं, तो इसलिए उसको हम इट बोल रहे हैं। इसी तरह से हम कहेंगे कि दिस इज़ अ चेयर, इट इज़ न्यू। तो ये कह रहे हैं हम कि यह कुर्सी है, यह नई है। अब देखेंगे हम सेकंड यूज़ पर आते हैं। दिस जो है वो हमेशा किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, और इट का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु के बार बार होने वाले प्रयोग को रोकने के लिए किया जाता है। अब अगर हम किसी वाक्य में ये कहें सुधा एक अच्छी लड़की है, वह दिल्ली में रहती है, वह कक्षा 10 में पढ़ती है, तो इस तरह से तो सही लगेगा। अगर हम ये कहें कि सुधा एक अच्छी लड़की है, सुधा दिल्ली में रहती है, सुधा कक्षा 10 में पढ़ती है, तो इस तरह से अगर हम कहेंगे तो बार बार हम उसका नाम लेने से बचने के लिए हम उसके लिए शी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के नाम को बार बार बचने के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी सेंटेंस में किसी बेजान वस्तु या पशु पक्षी या किसी छोटे बच्चे को बार बार इस्तेमाल में लाने से बचना होता है, तो उसके लिए हम इट का यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं इसकी सेकंड इस्तेमाल की ओर। यहाँ पर लिखा गया, देखो इट इज़ यूज टू टेल टाइम, डेट, डे, मंथ, सीजन एंड वेदर आल्सो। इट का जो प्रयोग है वो किसी वाक्य में किसी समय को बताने के लिए या तिथि को बताने के लिए या फिर दिन को बताने के लिए, महीने को बताने के लिए, मौसम को बताने के लिए या फिर किसी ऋतु के बारे में बात करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस जैसे ये लिखा अब 10 बजे हैं, तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम किसी टाइम के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले अपनी ओर से इट रख लेते हैं। इट के बाद हम लास्ट वर्ड को लाते हैं। है कि अंग्रेज़ी इट के साथ इज़ लगेगी, ना कभी एम आता है ना आर आता है। ये जब है लिखा होगा तो इज़ लाएंगे इट के साथ में। इट इज़ के बाद हम 10 बजे को 10 o'clock कहेंगे और अब को कहेंगे नाउ। तो मतलब इट को रख लेने के बाद हम सेंटेंस को उल्टा बनाते हैं। पहले इस आखिरी जो हमारी वर्ब होती है उसे रख लेते हैं, फिर हम टाइम को रख लेते हैं और फिर लास्ट में हम जो भी वर्ड्स आगे को होते हैं उन्हें उल्टा रखते चले जाते हैं। ऐसे ही देखो ये लिखा है आज रविवार है, तो हम सबसे पहले इट लिखेंगे, इट के बाद है कि अंग्रेज़ी लाएंगे इज़ के बाद हम रविवार को संडे बोलेंगे और आज को कहेंगे टुडे। इस वाक्य को हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि टुडे इज़ संडे। जब भी हम दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम उसको इट से ही शुरू करेंगे। ऐसे ही देखो अगर डेट बतानी हो, जैसे इट इज़ 15 अगस्त टुडे, आज 15 अगस्त है। या जैसे हमें महीना बताना तो हम कहेंगे इट इज़ द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त का महीना है। सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इट्स रेनी सीज़न, या जैसे वेदर के बारे में कह रहे हैं तो हम कहेंगे इट्स वेरी हॉट टुडे।
तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमें हमेशा इट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू में अपनी ओर से इट लगाना चाहिए और फिर पूरे सेंटेंस को उल्टा बनाना चाहिए, उर्दू की तरह एक एक शब्द पढ़ते हुए उल्टी ओर को उसकी अंग्रेज़ी रखते चले जाना चाहिए। अब देखेंगे ये लिखा है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी ऐसे सेंटेंसेस में इट का इस्तेमाल होता है जो ख़त्म होते हैं आसान है या ऐसे सरल है भी कह देते हैं, कठिन है या मुश्किल है, ऐसे अच्छा है भला है, इसे भला है भी कह सकते हो, बुरा है, पाप है, गलत है या समय है, फ़र्ज़ है को कर्तव्य है भी कह सकते हो, संभव है, ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, गैर महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और गैर उपयोगी है। अगर इस तरह के शब्दों पर कोई वाक्य समाप्त होता है तो उसको हमेशा इट से शुरू किया जाता है। जैसे ये लिखा अंग्रेज़ी सीखना आसान है, तो यहाँ पर आसान है आ जाने के कारण हमें इसे इट से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इट लिखेंगे और फिर वही उल्टा इज़ रखेंगे, आसान को इजी कहेंगे और जब वर्ब जोड़ेंगे तो टू से फर्स्ट फॉर्म को जोड़ेंगे। टू लर्न, सीखने को कहेंगे टू लर्न और फिर अंग्रेज़ी को कहेंगे इंग्लिश। तो इसी तरह के और भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे हमने कहा वहाँ पहुँचना कठिन है, तो हम सबसे पहले कठिन है को कहेंगे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू और फिर पहुँचने की रीच आ जाएगी और वहाँ को देयर। जैसे हम कह रहे हैं गरीबों की मदद करना अच्छा है, तो हम कहेंगे इट इज़ गुड टू और फिर मदद करने की लाएंगे हेल्प और फिर द पुअर। ऐसे ही हमें कह रहे हैं झूठ बोलना गलत है या झूठ बोलना पाप है, तो इसको हम ये कहेंगे इट इज़ रॉन्ग टू टेल ए लाई या इट इज़ सिन टू टेल ए लाई। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स पर जो वाक्य हमारे समाप्त होते हैं उनको हमेशा इट से शुरू करते हैं। अब आते हैं हम चौथे यूज़ पर। चौथा यूज़ है, देखो जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारा आई, वी होता है, यू होता है, ही होता है, शी होता है या दे होता है, इनको जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और बाद बीच में यहाँ पर सब्जेक्ट के और लास्ट वर्ड के बीच में ही तो ये लगा लेते हैं, जैसे मैं ही तो हूँ या हम ही तो हैं या तुम ही तो हो। इस तरह के वाक्यों को थोड़ा लंबा करके भी कहा जा सकता था, जैसे मैं ही तो हूँ जो तुम्हें कल मिला था, या हम ही तो हैं जो कल मुंबई गए थे, या तुम ही तो हो जो कल यहाँ आए थे। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हमें इट इज़ का यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम वाक्य में इट इज़ लिख लेते हैं और फिर हम उसके सब्जेक्ट को रख लेते हैं, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो हम कहेंगे इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई, हम ही तो हैं, इट इज़ वी, ऐसे ही तुम ही तो हो, इसे कहेंगे इट इज़ यू। अब इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम इट्स भी बोल देते हैं, इसे हम यू भी बोल सकते हैं, इट्स आई, इट्स वी और इट्स यू। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर हम मैं, हम और तुम की जगह यहाँ पर किसी संज्ञा को यानी किसी नाउन को, किसी के नाम को या किसी व्यक्ति या स्त्री को हम अगर परिचित करा रहे होते हैं तो फिर हम इट की जगह दिस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहना यह अमर ही तो है, यह अमर ही तो है, तो इसे बोलना है दिस इज़ अमर। ऐसे ही हमें ये कहना है कि यह मेरे पापा ही तो हैं, तो कहेंगे दिस इज़ माय फादर, तो वहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे। अगर हम प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो इट से शुरू करते हैं, नाउन को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो दिस का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं देखो एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। जब हम किसी क्रिया के कर्म के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रिया के बाद इसे लाना होता है, तो अगर क्रिया के से पहले हम इसे बोल रहे हैं तो हम इट कहेंगे, और इस कह रहे हैं मात्रा नहीं लगा रहे तो इसे दिस बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये लिखा है इसे करो, तो इसे करो को हम कहेंगे पहले करने की अंग्रेज़ी लाएंगे डू और फिर इसे की रख देंगे हम इट, क्योंकि इसे की अंग्रेज़ी इट रखनी है हमें। अगर हमें ये कहना है इस कार्य को करो तो हम पहले करने की लाएंगे डू और फिर इस की हम दिस लाएंगे और दिस के बाद वर्क। तो अगर ये मात्रा चढ़ी हो तो इट कहेंगे, ये मात्रा अगर चढ़ी होती है एक ही तो इट कहते हैं, और अगर ये मात्रा नहीं चढ़ी हुई है तो दिस कहेंगे। इसी तरह से देखो ये है इसे छोड़ो तो हम छोड़ने की अंग्रेज़ी लाएंगे लीव और फिर कहेंगे इट। ऐसे ही देखो इस बस को छोड़ो तो हमें कहना लीव और फिर दिस बस। तो इस तरह से उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी, और इसी तरह के और भी हम सेंटेंसेस अगर बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन बहुत ही जल्दी हम बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लग जाएंगे। इस तरह से
आज की वीडियो का अंत मैं यहीं पर कर रहा हूँ। आने वाली मेरी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।